बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 प्रकाश। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किस तरह से प्रकाश का पथ परिवर्तित होता है। इसी के साथ साथ बच्चों हम ये भी समझेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी ने किसी अंधेरे कमरे में किसी एक पतली झिर्री अथवा छिद्र के द्वारा सूर्य के प्रकाश को आते हुए देखा होगा और यह प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है, एक सरल रेखा में गति करता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार बच्चों जो स्कूटर, कार, रेलगाड़ी आदि के जो अग्रदीप होते हैं, हेडलाइट्स होती हैं, उनमें से भी प्रकाश जो है वो इस तरह से एक सीधी रेखा में गमन करता हुआ हमें दिखाई देता है। यानी कि क्या हो रहा है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलकर आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वह सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। इसको बच्चों एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम और अच्छे से समझते हैं। क्या करना है, हमें इस तरह से जो है मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखनी है और एक सीधा पाइप लेना है और इस मोमबत्ती की जलती हुई लौ को हमें इस पाइप में से देखना है। बच्चों, तो जब अपने पाइप जो है वो कैसा है, सीधा है, तो हमें ये लौ दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लीजिए हमने जो पाइप लिया है वो कैसा लिया है, इस तरह से मुड़ा हुआ पाइप हमने लिया है, तो ये जो मोमबत्ती की लौ है ये हमें इस पाइप में से दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती बच्चों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता हुआ हमारी आंखों तक पहुँच पाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश जो है वो आगे गति नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रकाश क्या करता है, एक सरल रेखा में ही गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा में ही आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मुड़े हुए पाइप में से हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती है। बच्चों, जब कभी भी प्रकाश किसी पॉलिश किए गए या फिर चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है, इसका पथ परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि जो जल की सतह होती है उसमें भी हमें पेड़ पौधों के या इमारतों के इस तरह से प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, क्योंकि जल की सतह भी क्या करती है, एक दर्पण की भांति व्यवहार करती है। और बच्चों ये दर्पण भी क्या करता है, प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो पंचतंत्र की कहानी है उसमें आपने शेर और खरगोश की कहानी जरूर सुनी होगी। इसमें क्या करते हैं बच्चों, खरगोश शेर को जो है उसका प्रतिबिंब इस तरह से कुएं में दिखाकर जो है शेर को मूर्ख बनाता है। क्या कहता है उसे कि इस कुएं के अंदर भी एक शेर रहता है, वह भी क्या करता है, अपने आप को जंगल का राजा समझता है। तो इस तरह से खरगोश भी क्या करता है, इस शेर को इसका प्रतिबिंब जो है वो इस कुएं के जल में दिखाता है। बच्चों ये प्रतिबिंब भी किसके द्वारा बन रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण बन रहा है। क्या होता है बच्चों प्रकाश का परावर्तन, कि जब कभी भी प्रकाश किरणें दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरणें क्या हो रही है, किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः परावर्तित हो जाती है। अब किस तरह से होती है बच्चों, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, एक क्रियाकलाप करना है। एक टॉर्च हम लेंगे और क्या करेंगे, टॉर्च जो है उसके आगे वाले सिरे पर जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पर हम जो है एक काला कागज वो चिपका देंगे और उस काले कागज पर हमें 3 जो है झिर्रियाँ यानी कि स्लिट उसमें बना देनी है। इस तरह से लगाना है बच्चों कि प्रकाश जो है वो इन झिर्रियों के माध्यम से होता हुआ बाहर आ सके। अब बच्चों क्या करना है, हमें एक समतल दर्पण को इस तरह से जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा करना है और इस मेज पर हमने लगा दी बच्चों एक कागज की शीट। अब हमें टॉर्च को कुछ इस तरह से समायोजित करना है कि झिर्री से जो प्रकाश आ रहा है वो इस शीट के अनुदिश हो जाए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर जो है समतल दर्पण को और जो हमारा टॉर्च है उसे हम इस तरह से समायोजित करेंगे कि यहाँ पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो इस समतल दर्पण से एक कोण बना ले। और उसके बाद में बच्चों हम देखेंगे कि जब ये प्रकाश इस दर्पण से टकराता है तो हमें जो है इस ओर लौटता हुआ भी दिखाई देता है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश दर्पण से टकराता है और पुनः इसी माध्यम में वापस लौटकर आ जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों हमें समतल दर्पण के अंदर इन झिर्रियों का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश इस समतल दर्पण से परावर्तित होता है। बच्चों कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उससे परावर्तित होने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर पाता है, यानी कि हम वस्तुओं को परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। बच्चों इसको समझने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें एक समतल दर्पण के सामने जो है एक जलती हुई मोमबत्ती रखनी है। इस तरह से हमने क्या किया है, एक समतल दर्पण लिया और उसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती
रख दी। अब बच्चों यहाँ पर हमें समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब इस तरह से दिखाई देगा। बच्चों हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती जो है वो दर्पण के पीछे भी रखी हुई है। इस तरह का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। बच्चों वास्तव में जो मोमबत्ती हमें कांच में दिखाई दे रही है वो क्या है, वो दर्पण के द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यानी कि इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, दर्पण के अंदर हमें इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर मोमबत्ती और जो समतल दर्पण है उसकी स्थितियों को हम चेंज करेंगे और विभिन्न स्थितियों में हम इस प्रतिबिंब को देखेंगे। तो बच्चों हम पाएंगे कि हर स्थिति में क्या हो रहा है कि जो बिंब की लो और जो प्रतिबिंब की लो है वो हमें कैसे दिखाई दे रही है, ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। यानी कि हर स्थिति में प्रतिबिंब की लो जो है वो बिंब की लो के भांति ऊपरी सिरे पर ही दिखाई देती है। यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो हमारा समतल दर्पण है उसके पीछे हम एक पर्दा रखेंगे और हम जो है समतल दर्पण को और मोमबत्ती को समायोजित करने का प्रयास करेंगे कि हमें जो है इसका प्रतिबिंब इस पर्दे पर प्राप्त हो जाए। तो बच्चों किसी भी स्थिति में हमें प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है, सीधा और आभासी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर बनता है। बच्चों इसको भी हमें क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। क्या करना है हमें, हम यहाँ पर शतरंज का एक बोर्ड लेंगे, यानी कि चेस बोर्ड, इस तरह का हम चेस बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर हम एक समतल दर्पण को इस तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम कोई छोटी वस्तु जैसे कि कोई रबड़ या शॉर्पनर लेंगे और उसे हम इसमें तीसरे वर्ग की सीमा पर रख देंगे। यहाँ पर हमने खाने गिन लिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरे वर्ग पर जो है हमने क्या कर दिया, उस शॉर्पनर को रख दिया है। अब हम इसके प्रतिबिंब की स्थिति को नोट करेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे कि दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो तीसरे खाने पर ही बनता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो है इस वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रख देंगे। यानी कि हमने इस वस्तु की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। तो क्या होगा बच्चों, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम हर स्थिति में पाएंगे कि हमेशा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर क्या होगी, हमारा जो बिंब है यानी कि वस्तु जो है वो समतल दर्पण से जितनी दूर रखी हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और बिंब के साइज के समान होता है। इसी के साथ साथ दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होती है, दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब हमें उतनी ही साइज का दिखाई दे रहा है जितना कि क्या है, हमारा बिंब है। इसके अलावा सीधा और आभासी भी होता है। इस प्रतिबिंब को हम किसी भी स्थिति में पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों दायां और बायां की। यहाँ पर हमें खेल करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें इस तरह से जो है एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाना है और फिर क्या करेंगे, अपना प्रतिबिंब हम उसमें देखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो दक्षिण हाथ है यानी कि जो दायां हाथ है उसे हम ऊपर उठाएंगे और हम देखेंगे बच्चों कि प्रतिबिंब में क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब ने क्या किया है, अपना बायां हाथ ऊपर उठाया है। इसी प्रकार बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमारे बाएं कान को जो है वो स्पर्श करेंगे अपने हाथ से। तो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब में क्या हो रहा है बच्चों, पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। यानी कि हमें जो है उसकी स्थिति भिन्न दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पार्श्व परिवर्तन होता है समतल दर्पण के द्वारा। यानी कि दायां भाग हमें बायां दिखाई देता है और बायां भाग हमें दायां दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि जब भी प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में तो दक्षिण हमें वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम जो है वो हमें दक्षिण दिखाई पड़ता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर केवल पार्श्व परिवर्तन ही हो रहा है। यानी कि पार्श्व में ही अदला बदली हो रही है। दायां और बायां भाग जो है वही आपस में बदल रहे हैं। प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है, यानी कि ऊपर का भाग नीचे यहाँ पर नहीं होता है। बच्चों इस पार्श्व परिवर्तन का उपयोग करते हुए जो रोगी वाहन होते हैं जिन पर एम्बुलेंस लिखा होता है तो इस शब्द को पार्श्व परिवर्तन करके लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी मान लीजिए आगे जो वाहन चल रहे हैं वो अपने एम्बुलेंस शब्द को पढ़ेंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, इसका पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा और वो एम्बुलेंस शब्द जो है वो इस तरह से उन्हें सीधा दिखाई देगा। जिससे क्या होगा बच्चों, वो इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है, रोगी वाहन है और उसे आगे जाने का रास्ता
दे सकते हैं। तो बच्चों चित्र में देखिए इस तरह से एम्बुलेंस शब्द जो है वो इस तरह से पार्श्व परिवर्तन करके लिखा जाता है। जब आगे वाले वाहनों में इसे देखा जाएगा कांच के द्वारा तो क्या होगा, वापस से इसका पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा और ये उनको उस कांच में सीधा दिखाई देगा। और बच्चों हम में से प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि रोगी वाहन को जो है हमें शीघ्रता से निकलने देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई बीमार व्यक्ति है जिसे चिकित्सा की तुरंत आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जब हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, एम्बुलेंस है यानी कि कोई रोगी वाहन है, तो हमें जो है उसे रास्ता दे देना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।